नमो प्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, ओ लोके सौसा नत्वा जिनेन्द्रियं सर्वस्य देवं तदर्थकं च श्रीशैल सच्यते हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? जैन सिद्धांत प्रवेशिका, गोपाल दास जी बरैया कृत। तो अभी मैं यहाँ से हमने जो चार्ट बनाया था द्रव्य गुण पर्याय का, वो ही प्रोजेक्ट हो रहा है। एक मिनट। हाँ, डॉक फाइल मेरी शायद से प्रोजेक्ट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास, सभी के पास है ना? क्या? जी, सिद्धांत प्रवेशिका। पहला जो चार्ट है, या रिवाइज करने की जरूरत है? आप ही मुझे बोल देना, मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे बोल देना। नंदा वीडियो चालू करो ना। करते। अ, मैंने एक एक्चुअली चार्ट बनाया था, लेकिन शायद अभी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। मैं एक बार देखूँ क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, आपको आवाज तो आ रही है ना? जी जी, हाँ, आ आ रही, रही है। बराबर आ रही। हाँ। तो मैं अभी प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे उत्तर देना। हमने जो कल किया था उसका हम रिवीजन कर देते हैं। तब तक देखती हूँ कि अगर वो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है अभी। कुछ नहीं जी, ना? दिख रहा है, वो अभी वही बना है डीपी का फोटो। सॉरी। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। नहीं दिख रहा दीदी कुछ भी। हाँ, नहीं, ठीक है, तो आप मैं आप भी नहीं दिख रहे। नहीं, वो ना मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक्चुअली ना आपको एक फाइल ये करनी थी, दिखानी थी, लेकिन जी, वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो रही है, मैं वही देख रही हूँ। एक दो मिनट, हाँ, सॉरी। मैंने अरे यार, शायद से वो पीडीएफ ही लेता है। जो मैंने बनाई है वो है एक्सेल फाइल, अच्छा। तो वो शायद नहीं लेता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम वो आपको बताऊंगी। अभी के कुछ लिए और ले लीजिए। जी जी। अभी इतना ही बता देती हूँ। कल हमने जो किया था, पर्याय के दो भेद होते हैं। पर्याय में दो हमने भेद देखे थे, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। हाँ, ये तो हाँ, पता पर्याय है। को दो भाग, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। हाँ, नहीं, हमने पहले तो आप ऐसा लगाना, स्वभाव और विभाव। हम्म। हाँ। स्वभाव जो और, हाँ, वैसे भी जो लगा किसी सकते हैं। मैंने किसी जो के चार्ट निमित्त के है बिना ना, होगी वो स्वभाव होगी, और जो निमित्त के साथ होगी वो विभाव विभाव पर्याय। निमित्त के बिना होगी वो स्वभाव,
हाँ, और निमित्त के साथ होगी वो विभाव पर्याय। एक मिनट। अभी ना मैंने आपको अभी कुछ दिख रहा है? जी हाँ दीदी, दिख रहा है, दिखा है अभी दिख रहा है। आ गया। क्लियर नहीं होगा ना? अर्थ, हाँ स्वभाव, स्वभाव, अर्थ और व्यंजन। हाँ, व्यंजन, अर्थ ऐसा दिख रहा है। क्लियर नहीं है दीदी। काला नहीं दिख रहा है ना? हाँ नहीं। क्लियर। पर्याय, व्यंजन पर्याय दिख रहा है, पर्याय दिख रहा है, अर्थ ठीक है। दिख रहा है। हाँ, अभी टूटे दिख रहे हैं। इसको देख के सिर्फ आप इतना लगा लो, पर्याय के हमने स्वभाव और विभाव दो भेद किए। मैं जी। यहाँ से बताती हाँ हूँ, फिर हाँ आपको हाँ ये देगा। हाँ, पर्याय के जी स्वभाव, स्वभाव में व्यंजन और अर्थ पर्याय लगाएंगे। तो जी धर्म का रहेगा लोकाकाश असंख्यात प्रमाण, अधर्म जी। द्रव्य रहेगा लोकाकाश प्रमाण प्रदेश जो रहते हैं वो, हाँ आकाश द्रव्य अनंत अनंत प्रदेश, काल द्रव्य एक प्रदेशी जिसको कालाणु कहते हैं, हाँ उद्गल एक प्रदेशी परमाणु कहते हैं, और जीव की सिद्ध पर्याय किंचित न्यून पुरुषाकार। उसमें हमने जघन्य और उत्कृष्ट भी लगाया था। जघन्य है 3.5 हाथ, हम्म 3.5 हाथ से कुछ कम, और उत्कृष्ट 525 धनुष से कम। फिर स्वभाव में अर्थ पर्याय लगाएंगे, प्रदेशत्व गुण को छोड़ के जी। अन्य पर्याय का परिणमन। तो धर्म में गति हेतुत्व आदि का जो परिणमन होता है वो दीदी अधर्म। आवाज कट के आती है। सबको वैसे आ रही है या आपको ही आ रही है? सभी को आ रही। थोड़ा थोड़ा। दीदी कल भी आ रही थी, कट के आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज रुक जाती है। हाँ क्या? एक मिनट, हम्म आप अभी देखना तो आवाज आ रही है अच्छे से? अभी आ रही है। वैसे तो आ जाती है पर कभी कभी कट जाती है। कोई ओके, गति बताना। नहीं। हाँ फिर दीदी यहाँ बड़ा कर दो तो दिखने लगे, जो स्क्रीन पे आ रहा है ना, थोड़ा बड़ा नहीं कर दीजिए। नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं स्पष्ट दिखेगा। प्रिंट नहीं है। हाँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो उसको बहुत जूम करना पड़ रहा है। तो मैं अच्छा अच्छा, आपको फाइल भेज दूंगी, अदरवाइज मैं उसको पीडीएफ कर दूंगी। मैंने एक्सेल में ठीक है। बनाया था ना, तो वो पीडीएफ प्रोजेक्ट बना के दे देना। हाँ पीडीएफ बना के भेज देती हूँ। तो अभी अर्थ पर्याय में धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, हाँ। आकाश द्रव्य का आकाश, अवगाहन हेतुत्व। अवगाहन। काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व, वो एक हाँ नहीं लेना, आदि गुणों का निर्मल परिणमन है वो सब अर्थ पर्याय में आ जाएगा। हाँ। अब उद्गल में जो परमाणु है उसकी 5 पर्याय होती है। हाँ, हाँ, हमने देखा था हम्म स्पर्श की और रस की स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। ना, और स्पर्श रस गंध वर्ण उतने ही है क्या? नहीं, उसके आदि भी अनंत गुण है, तो उसकी जो हम्म परमाणु की निर्मल पर्याय है वो सब अर्थ पर्याय की माने स्वभाव पर्याय आ जाएगी। अर्थ स्वभाव पर्याय। फिर जी। जीव की क्या करेगी? जीव की केवल दर्शन जो 13वें हम्म गुणस्थान में होता है, केवल हम्म ज्ञान जो 13वें गुणस्थान में होता है, हम्म ये क्या है? दर्शन और ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। हाँ, स्वभाव जी पर्याय देख रहे हैं ना हम। हाँ, जी जी। फिर श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन जो हुआ, श्रद्धा गुण का परिणमन हुआ, वो चतुर्थ गुण स्थान हम्म में हो जाता है। हाँ, अनंत हम्म, वित्त 13वें गुण स्थान में हो जाता है। घाती कर्म का नाश हो गया तो क्या हो जाएगा? ये सब प्रकट हो सभी जाता गुण। है। हाँ चारित्र, वहां पे अनंत सुख भी कहते हैं। तो मोहनीय के अभाव में जो अनंत सुख प्राप्त हुआ, तो वो क्या हो गया? हमारा स्वभाव पर्याय हो गई। ये मैंने क्या कहा? जीव गुण की अर्थ स्वभाव पर्याय बताई। हम्म फिर अभी हम विभाव पर्याय देखेंगे। विभाव पर्याय में हमने क्या देखा था? विभाव अर्थ पर्याय देखते हैं पहले। हम्म विभाव अर्थ पर्याय में उद्गल की स्कंद की सभी जो पर्याय है वो क्या हो जाएगी? विभाव विभा पर्याय।
उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये आदि जो भी सभी पर्याय है वो क्या हो गई, विभाव अर्थ पर्याय हो जाएंगी। और जीव की क्या रहेगी, तो जैसे हमने अभी लगाया वैसे सेम यहाँ पे लगाना है। जीव की केवल ज्ञान नहीं है, तो मति ज्ञान आदि 4 जो ज्ञान है वो सभी विभाव रूप है। फिर अगर राग द्वेष आदि जो परिणाम है चारित्र गुण में जो होता है, माने पूरा लेना, जहां तक पूरा चारित्र नहीं प्रकट होता उसके निचली की सभी अवस्था क्या आ जाएगी, विभाव पर्याय आ जाएगी किसकी, चारित्र गुण की। हाँ, तो वैसा जैसे मिथ्या दर्शन, हमने श्रद्धा गुण देखा, फिर सम्यक श्रद्धा गुण को क्या कहा हमने, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। तो मिथ्या दर्शन क्या हो गई, दर्शन गुण की, मैं दर्शन नहीं सॉरी श्रद्धा गुण की क्या हो जाएगी, विभाव अर्थ पर्याय हो जाएगी। तो ये सब क्या है, विभाव अर्थ पर्याय है जीव की। आप आइडियल स्टेट लगाओगे, यहाँ पे जो हमने अर्थ पर्याय देखी थी स्वाभाविक, उससे जो जो भी अपूर्णता अगर दिखी तो वो सब क्या आ जाएगी, विभाव में चली आ जाएगी। फिर व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय में क्या क्या आता है, हमने व्यंजन पर्याय सभी कितने, जीव और पुद्गल की थी। तो जीव में पहले पुद्गल की लेते हैं, पुद्गल में क्या कहा था, पुद्गल की जो स्कंद रूप अवस्था है वो सभी रूप क्या है, विभाव रूप है। जो 2 अणु से अनंत अणु तक होती है, माने अनंत प्रदेशी, 2 अणु से अनंत प्रदेशी जितने स्कंद है उसमें क्या आ जाएगी, वो विभाव पर्याय आ जाएगी। उसका अगर हम पहला लेते हैं, पहला जघन्य लेते हैं, तो जघन्य क्या आ जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म भी स्कंद होते हैं तो एक प्रदेश पे सारे सूक्ष्म स्कंद आ जाएंगे ना, तो हमने कहा उसकी जघन्य अवगाना एक प्रदेश है। किसकी, पुद्गल की भाव व्यंजन पर्याय की जघन्य अवस्था एक प्रदेश है, क्योंकि एक प्रदेश पे अनंत परमाणु का स्कंद रह सकता है। उत्कृष्ट क्या आ जाएगी, जो महास्कंद है, कितने प्रदेशों वाला, तो हमने जो पूरा लोकाकाश देखा था ना 343 घन राजू, उतना बड़ा एक स्कंद होता है, उसको महास्कंद कहते हैं। वो उत्कृष्ट पुद्गल की अवगाना आ जाएगी। व्यंजन पर्याय देख रहे हैं हम, आकार देख रहे हैं। जीव में लगाएंगे, जीव में नर नारक आदि पर्याय क्या आ जाएगी, विभाव पर्याय आ जाएगी, विभाव व्यंजन पर्याय। तो उसमें मनुष्य की हमने क्या देखी थी, आपको याद है क्या, मनुष्य की हमने क्या देखी थी, मनुष्य की उत्कृष्ट 3 कोष है, उत्तम भोग भूमि के एक हाथ। हाँ, तो 3 कोष जो है उत्तम भोग भूमि का प्रारंभ लेना, जहां से उत्तम भोग चालू हो जाती है। मैंने कहा था कि काल जैसे कम कम हो जाता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, हाइट कम कम हो जाती है। तो यह अवसर्पणी उत्सर्पणी 2 काल के भाग होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना ही देख लेना, जैसे अभी चतुर्थ काल के जीवों की हाइट ज्यादा थी, हमारी कम है उनसे, तो ऐसे ही उत्तम भोग भूमि का जो प्रारंभ होता है वहां पे 3 कोष की क्या होती है, अवगाना होती है, तो वो उत्कृष्ट हो। और जघन्य क्या है, छठे काल का अंत। छठे काल का जो अंत है वो 1 हाथ प्रमाण उसकी अवगाना है। फिर हमने दीदी, एक उत्तम भोग भूमि दूसरे काल की होती है, पहले दूसरे काल में भोग भूमि जो रहती है ना, वो 3 पहले 3 काल में रहती है, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक। तो पहले काल है ना, तो उत्तम भोग भूमि उसे कहते हैं, फिर मध्यम और जघन्य भोग भूमि होता है, फिर चतुर्थ काल आता है, फिर पंचम और छठम, और फिर छठवा, फिर पंचम, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय, द्वितीय, पहला, ऐसा वो पूरा काल चक्र है। पहले से छठवा, छठवे को रिपीट करके फिर रिवर्स में वैसे ही साइकिल चलती है, तो वो ऐसे पूरा सर्कल टाइप रहता है। छठवें से 5वां फिर आ जाएगा। हाँ, छठवे से अभी हमारा 5वां चल रहा है, फिर छठा आ जाएगा, फिर छठा रिपीट होगा,
फिर रिपीट होगा, फिर पांचवा आएगा, फिर चतुर्था आएगा, फिर तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसा आ जाए। तो उत्तम भोग भूमि का प्रारंभ रहता है वो 3 कोस रहती है, और उत्तम भोग भूमि का जो एंड रहेगा वहां पे 2 कोस तक ही हो जाएगी उसकी अवगाना जीव की, तो इसीलिए प्रारंभ लिखा। वैसे ही छठे काल का अंत लिखा, क्योंकि छठे काल का प्रारंभ में 2 हाथ प्रमाण होती है और अंत में 1 हाथ प्रमाण रहती है, तो हमें जघन्य लेना है, इसीलिए 1 हाथ प्रमाण लिया अंत का। फिर अभी देव की कितनी है, तो भवनवासी देवों की 25 धनुष्य उत्कृष्ट अवगाना है, और जगन्य सर्वार्थ सिद्धि देवों की 1 हाथ प्रमाण अवगाना। वहां पे भी लेना, पहले दूसरे स्वर्ग के 7 हाथ होती है, फिर कम 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 होते जाते हैं, आगे 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 आगे, फिर सर्वार्थ सिद्धि में 1 हाथ प्रमाण रह जाती। दीदी पहले दूसरे स्वर्ग में 7 हाथ, हाँ, या वैमानिक देवों की 7 हाथ? वैमानिक देवों को मैंने बताया, तो पहले तो दूसरे पहले स्वर्ग में दूसरे में 7 हाथ रहती है, ये मध्यम का ही भेद आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ऊपर जाते जाते वैसे वैसे कम 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 होके सर्वार्थ सिद्धि वाले की 1 हाथ रहती है। ये देवों की अवगाना हो गई। अभी नारकी की, तो पहले पृथ्वी का जो नारकी है उसकी 7 धनुष्य, 3 हाथ और 6 अंगुल प्रमाण क्या होती है, अवगाना होती है, और जैसे नीचे नीचे जाते हैं तो अवगाना बढ़ती है, और 7वें पृथ्वी का नारकी है उसकी अवगाना 500 धनुष्य होती है। लेकिन यहाँ पे आप एक ये लेना, पॉइंट लिख लेना कि विक्रिया से उनके आकार प्रकार बदल सकते हैं, लेकिन ये मूल शरीर जैसे उनका जन्म हुआ तो उनकी अवगाना कितनी कही है उसकी बात है, उसके बाद में वो घटबढ़ जो विक्रिया करते हैं, तो वैक्रिक शरीर है तो विक्रिया करते हैं, तो वैसे उनके इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, घटबढ़ हो सकता है। मैंने सदा काल जगन्य ही रहती है क्या, अगर मैं जगन्य के लिए आऊं तो नहीं, वैसा नहीं रहता है, मैं उसको विक्रिया से बदल सकती हूँ। तो नारकी की हो गई। अभी रह गई तिर्यंच की, तो तिर्यंच की जघन्य हमने कही थी लब्ध अपर्याप्त सूक्ष्म निगोदी की, जो कि घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। वो कौन सी है, तो एक मुहूर्त में वो 6012 बार जन्म मरण माने उसकी पर्याय बदलती रहती है ना, तो वो जो लास्ट का भव है 6012वां भव, और उस भव का जो मैंने जन्म लिया उस जन्म के तीसरे समय में सबसे छोटी अवगाना होती है, जगन्य अवगाना। मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आप अभी ये मत करना, मैं भेज दूंगी वो। जी। हाँ, फिर उत्कृष्ट किसकी है, तो अंतिम जो समुद्र है मध्यलोक का स्वयं भूरमण समुद्र है, उसमें महामत्स्य की अवगाना है 1000 500 योजन चौड़ी और योजन लंबी और 300 योजन चौड़ी, 250 योजन मोटी। हाँ, तो ये सब 300 योजन का कुछ नहीं है, क्या, सॉरी 300 योजन कुछ नहीं है भाभी, हाँ, बोले 1000 300 योजन योजन लंबी, 500 योजन पौड़ी, और 250 योजन मोटी। मोटी। 1000 योजन लंबी और 500, हाँ 500 चौड़ी। अच्छा अच्छा, लंबी, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटी। धन्यवाद जी। ठीक है, तो अभी मैं आपको अभी आपके पास जितना है उतने उतने से हम आगे के उसके क्वेश्चन ये करेंगे, ट्राई करेंगे। आप ध्यान से ये करना, सॉरी मैंने दूसरा कलर किया। तो अभी हम जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसका थोड़ा सा विचार करना, आपके पास सामने लिखा हुआ है आपका जो है वो व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय माने क्या, जो किसका ये है, प्रदेशत्व गुण की
पर्याय, पर्याय, हाँ। आकार, व्यंजन पर्याय जहाँ पे भी सुने गए तो वहां पे आकार लेना। तो वहां हम्म। जो मैक्सिमम टाइम के लिए जो होता है वो कौन सा होता है? जैसे व्यंजन पर्याय मेरी एक है जो मैक्सिमम टाइम के लिए वैसी की वैसी बनी रहती है, ऐसी स्वभाव। कौन सी व्यंजन पर्याय है? स्वभाव है या विभाव है? स्वभाव। यस, स्वभाव किसकी है? सिद्ध। सिद्ध क्या की। पूछा? हाँ। सिद्ध की। किसकी है? तो आप यहाँ पे सिर्फ सिद्ध मत बोलना, सभी की है, सभी की है, हाँ। ऐसा नहीं है। स्वभाव तो सभी का एक सा रहेगा, हाँ। व्यंजन पर्याय में मैक्सिमम टाइम के लिए जो बनी रहती है पर्याय वो किसकी है? तो स्वभाव पर्याय, और स्वभाव स्वभाव पर्याय। पर्याय है तो सभी द्रव्य हम लेंगे। हम्म। दूसरा प्रश्न, ज्यादा काल टिकने वाली विभाव व्यंजन पर्याय किसकी होती है? ज्यादा काल टिकने वाली, तो मुझे क्या चाहिए इसकी? जीव बेस्ट की। आयु, आयु ज्यादा काल टिकने वाली, तो आयु किसकी मैक्सिमम होती है? वैसी विभाव व्यंजन पर्याय लेना। विभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे तो 4 गति के जीव आ जाते, हाँ। तो मैक्सिमम आयु किसकी जीव होती नर नरकादि। जीव नर नरकादि। स्वर्ग और नरक के जीवों की आयु ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। सही है। तो कौन से स्वर्ग और कौन से नरक की? सर्वार्थ सिद्धि के देवों की और 7वें नरक के जीवों की, 33 सागर। बहुत बहुत बढ़िया। ये जो मैंने अभी आपको कहा ये एकदम सटीक आंसर आपने बताया कि जो सर्वार्थ सिद्धि की जो देव है उनकी आयु कितनी होती है? तो उनकी आयु होती है 33 33 सागर। सागर। और वो क्या हो गई? विभाव व्यंजन पर्याय हो गई, क्योंकि देवगति के जीव है। तो ज्यादा काल टिकने वाली विभाव व्यंजन पर्याय 2 जीवों की हो सकती है, एक तो सर्वार्थ सिद्धि के देव, उनकी आयु 33 सागर है, लेकिन उनका व्यंजन पर्याय एक हाथ प्रमाण है। और 7वें नारकी जो है उनकी भी 33 सागर की आयु रहती है, लेकिन उनकी विभाव व्यंजन पर्याय है 500 धनुष्य। ये समझ में आया आपको सभी को? दीदी, सर्व सिद्धि के देवों की आयु 33 सागर ना? सभी की, दोनों की 33 सागर ही है। देखो हमने ज्यादा काल टिकने वाली ली तो मैक्सिमम आयु ली, मैक्सिमम आयु हाँ। 33 सागर है। तो वो किसकी किसकी होती है? तो एक तो सर्वार्थ सिद्धि के देव होती है, उनकी हाँ। विभाजन पर्याय है एक हाथ वाली, और हाँ। 7 की होती है जो कि 500 धनुष है। और दीदी विभाव स्वभाव व्यंजन पर्याय, हाँ, वो अधिक समय कौन की टिकती है? किसकी टिकती है? स्वभाव व्यंजन पर्याय अगर कहेंगे हाँ। तो जीव की शुद्ध अवस्था लेना और बाकी की सभी के द्रव्य लेना, क्योंकि जिनमें विभाव होता ही नहीं है, ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल, इनकी हाँ। अनादि अनंत स्वभावी पर्याय है। ज्यादा बार हाँ। टिकने वाले उनमें तो कुछ वही स्टेट चलती है ना वो। और परमाणु जितने काल तक वो परमाणु बना रहे उतने काल तक पुद्गल की लेकिन वो हम कह नहीं सकते ना, पुद्गल का एक परमाणु है वो कितने काल तक परमाणु ही रह सकता है, वो हम नहीं बता सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा काल टिकने वाली अगर स्वभाव पर्याय लेंगे तो वो धर्म अधर्म आकाश काल प्लस सिद्ध भगवान की लेना, क्योंकि सिद्ध धर्म काल धर्म आकाश काल और सिद्ध पूरे भगवान। अनंत काल तक रहते हैं ना। ठीक। और आप लिख सकते हो ऐसा कि पुद्गल जब तक परमाणु में रह सकता है, मैंने कभी भी स्कंद रूप नहीं हुआ, ऐसे परमाणु है तो उनका भी क्या हो जाएगा? स्वभाव रूपी परिणमन हो रहा है। फिर अभी दीदी हाँ ये बोलिए। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु 33 सागर है, 7वें नर के, वो स्वभाव अर्थ पर्याय आएगा क्या विभाव अर्थ पर्याय?
चार गति के जीवों की जो पर्याय होती है वो विभाव ही है, क्योंकि गति में है ना। हम सिद्ध हाँ भगवान को गति का नहीं कहते हैं, अपगत हाँ गति कहते हैं। वो गति छोड़ के गए हैं, परिभ्रमण नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, भले ही वो मनुष्य गति से मोक्ष गए हैं, माने उस रास्ते में मनुष्य गति थी, पुरुष पर्याय ली और फिर वहां पे उन्होंने क्या किया, मोक्ष किया। लेकिन अभी सिद्ध भगवान की कौन सी गति है? तो कोई गति नहीं है उनकी। गति क्या है? नाम कर्म है। उन्होंने नाम कर्म का क्या किया है? अभाव किया हुआ है, तो उनको कोई भी कर्म का ये है नहीं, तो गति उनकी होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन जहां पे भी कर्म का कथन आएगा तो वहां पे विभाव ही लगेगा। विभाव अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय चल रही है हमें, व्यंजन पर्याय। आकार के बारे में चल रहा है हमारा। हाँ अभी व्यंजन पर्याय ही चल रही है। पुद्गल में, अच्छे से सुनना, पुद्गल में विभाव व्यंजन पर्याय जघन्य और उत्कृष्ट बताना, मैंने अभी बताई थी। विभाव व्यंजन पर्याय तो क्या आ जाएगी? पुद्गल की स्कंद रूप। वेरी नाइस। स्कंद रूप जितनी भी पर्याय है वो क्या आ जाएगी? विभाव व्यंजन पर्याय आ जाएगी। तो जघन्य क्या रहेगा? परमाणु। परमाणु। परमाणु, यहाँ पे परमाणु मत कहना, परमाणु स्वभाव पर्याय में आ जाएगा। तो एक स्कंद जो एक प्रदेश पे टिकता है वो स्कंद ही लेना, लेकिन एक प्रदेश वाला जो स्कंद है, जो स्कंद पूरा एक प्रदेश पे टिक गया है, क्योंकि उनमें क्या है, सूक्ष्म और स्थूलता होती है पुद्गल में, तो वो क्या होता है, पूरा एक स्कंद भी एक प्रदेश पे समा जा सकता है, रह सकता है, टिक सकता है। तो इसीलिए एक प्रदेश वाला स्कंद जो है वो जघन्य, उसकी अवगाना है, व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। और सबसे उत्कृष्ट क्या कहा था? महास्कंद, जो कि 3 से 43 घन राजु है, लोकव्यापी पूरे। दीदी दीदी जैसे एक प्रदेश पर स्कंद या परमाणु, अणु, अणु या मतलब स्कंद। देखिए, परमाणु शुद्ध अवस्था है तो एक प्रदेशी वाला परमाणु ही होता है, पर स्कंध जो अनेक परमाणु बन के एक मिलीजुली अवस्था होती है, उसमें ऐसी शक्ति होती है कि वो एक प्रदेश में भी समा सकते हैं, एक प्रदेश पे पूरा स्कंद हो सकता है। इसीलिए विभाव व्यंजन पर्याय में एक प्रदेश लिया, वहां पे परमाणु मत कहना, क्योंकि स्कंद एक प्रदेश पे टिका है, विभाव ही है, स्कंद की ही पर्याय है, लेकिन वो एक प्रदेश पे आ जाती है। तो जघन्य प्रदेश एक प्रदेशी हो जाएगा स्कंद का, और जो बड़ा है, उत्कृष्ट है, वो लोकव्यापी महास्कंद आ जाएगा, जो कि पूरे लोक में फैला हुआ है, 343 घनराज, जो लोक का प्रमाण हमने देखा था। आगे का विभाव व्यंजन पर्याय, अभी मैं कहती हूँ आप अच्छे से ये करना। विभाव व्यंजन पर्याय नियम से सादी शांत किसकी होती है? इसके लिए हमें थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। हमने 4 चीजें देखी थी, अनादि, अनंत, शांत। अनादि माने कि जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, अनादि से चला आ रहा है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। उसके अपोजिट है सादी, माने जिसका कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट हुआ है वो, सादी। हाँ, अनंत माने जहाँ पे किसी का भी अनंत नहीं है, माने वो चली जा रही है, चली जा रही है, उसका कोई डेफिनेट एंड पॉइंट नहीं है, वो क्या हो गया? अनंत हो गया। और शांत उसका अपोजिट है कि उसकी कोई तो डेफिनाइट एंडिंग है पर्याय। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे पे घटाती हूँ, अगर मनुष्य पर्याय ली तो वो क्या हो जाएगी? सादी शांत हो जाएगी, क्योंकि इस पर्याय का कुछ तो एक स्टार्ट भी है और एंड पॉइंट भी है। हाँ, यहाँ पे पर्याय ली है, मनुष्य पर्याय ली है, जीव की बात नहीं चल रही है, त्रिकालवर्ती पर्याय की बात चल रही है। हाँ, अगर मैं घटाऊंगी तो अभी मैंने क्या कहा था, ये 4 पॉइंट समझ में आए ना? तो विभाव व्यंजन पर्याय माने क्या हो गई? चारों गति के जीव आ जाएंगे, हाँ, और पुद्गल भी आ जाएगा।
तो उसमें से नियम से वो सादी शांत होती है। क्या ये बात सही है? हाँ दीदी एक बात, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए, पर्याय जो होती है सादी शांत, जीव की अपेक्षा लेंगे तो मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, ये सब जो पर्याय है वो क्या है, उसका कुछ तो एक डेफिनेट स्टार्ट है, उसका कुछ तो एक डेफिनेट एंड भी होता है। इसीलिए जीव की जो विभाव व्यंजन पर्याय है वो सादी शांत होती है। वैसे ही पुद्गल की क्यों किया? क्योंकि परमाणु शुद्ध था, स्कंद रूप जो अवस्था हुई उसका कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर वो स्कंद क्या हो गया, परमाणु रूप हो गया, तो उसका कुछ तो एक डेफिनेट एंड पॉइंट भी हो सकता है। इसीलिए पुद्गल की भी सादी शांत होती है। विभाव व्यंजन पर्याय की बात कर रहे हैं हम। स्वभाव पर्याय क्या होती है? अनादि। जैसे मैंने धर्म द्रव्य की कहा, धर्म द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय कैसी है? अनादि से अनंत वही चली आ रही है, क्योंकि उसमें दीदी विभागता नहीं है। हाँ बोलिए। दीदी, ये सादी शांतम ये मतलब क्या? सादी शांत, सादी माने डेफिनाइट स्टार्टिंग और शांत माने डेफिनाइट एंड। जैसे मनुष्य गति में जब मैंने यहाँ जन्म लिया तो मेरा मनुष्य पर्याय स्टार्ट हो गई, तो उसका शादी हो गया ना, कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। मेरी हम्म। मनुष्य पर्याय पूर्ण चलेगी। जब मैं अंतिम मेरा मरण समय आ जाएगा, आयु समाप्त हो जाएगी, तो वहां पे वो पर्याय क्या हो जाएगी? शांत शांत। हो जाएंगी। फिर मैं क्या होगी, कुछ कुछ तो अलग गति में जाऊंगी, तो वहां पे पर्याय क्या हो गई, उस गति की पर्याय स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर से वहां पे शादी आ जाएगा, क्योंकि उसकी एक डेफिनेट स्टार्ट होती है, डेफिनेट एंडिंग होता है। स्टार्टिंग पॉइंट यानी एंड पॉइंट जिसको लगता है वो सादी शांत होता है। और हाँ, तो अनादि, जन्म से मरण तक का टाइम जो है वो सादी शांत कहते हैं। मरण तक का मत कहना, आप इतना ही कहना किसी भी पर्याय का शुरुआत और एंड जहाँ पे होता है वो सादी माने स्टार्ट में कुछ तो एक डेफिनेट पॉइंट है और एंड में एक डेफिनेट पॉइंट है, वो पर्याय छूटती है ना। जैसे मैंने हाँ मनुष्य पर्याय ली, तो मेरी मनुष्य पर्याय का शादी हुआ ना जब जन्म हुआ, तो हाँ। इसीलिए मैंने उस मनुष्य पर्याय को शादी कहा। जब मेरा आयु समाप्त हो जाएगी तो मनुष्य पर्याय क्या हो गया वहां पे एंड हो जाएगा, तो वहां पे कुछ तो एक डेफिनेट बंद हो गया ना, उसका फुल स्टॉप हम्म। लगाना, तो वो इसीलिए अंत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अब आपको चारों बातें बताती हूँ। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ, यहाँ पे इतना ही लेना इस क्वेश्चन के आंसर में, जिसका भी शादी विभाव व्यंजन पर्याय जो होती है वो सादी शांत ही होती है, क्योंकि वो जीव और पुद्गलों में ही आती है। विभाव है तो सिर्फ जीव और पुद्गलों में ही लगेगा, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है और डेफिनाइट एंड पॉइंट भी होता है, इसीलिए वह सादी शांत ही है। हम्म हम्म। हम्म अभी मैं आपको कहूंगी, अगर सादी अनंत पर्याय मुझे बताओ किसकी होती है। अभी ये मत बोलो, विभाव और अर्थ पर्याय मत सोचो, सिर्फ सोचना कि ऐसी कौन सी पर्याय है जिसका कुछ तो एक डेफिनाइट पॉइंट है जहां से स्टार्ट होती है लेकिन वो चलती अनंत तक है। सिद्ध दशा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिद्ध दशा का क्या है, मैंने कर्मों का नाश किया तो वो पर्याय स्टार्ट हो गई, तो अभी मैं सिद्ध बन गई, तो सिद्ध बनने के बाद अभी मेरी क्या रहेगी, अनंत हाँ तक मेरी पर्याय वैसी ही रहेगी ना। तो ये क्या हो हाँ। गई, सिद्ध पर्याय की पर्याय सादी अनंत हो गई। वैसे मैंने अगर कहा कि अनादि शांत पर्याय, जैसे अनादि से पर्याय चालू हो रही है और कहीं पे तो खत्म होने वाली है, ऐसी कौन सी पर्याय है? ख्यातो। जीव मिथ्या। बहुत बढ़िया। जहां पे क्या हो गया, अनादि से मिथ्यात्व चला आ रहा है, लेकिन जब मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूंगी तो मेरी क्या हो जाएगी,
वो पर्याय खत्म हो जाएंगी, मिथ्यात्व की सम्यक पर्याय हो जाएगी ना। तो इसीलिए वो क्या है, अनादि शांत। यहाँ पे ये भी लेना, भव्य की संसार दशा क्या है, जो भव्य जीव होते हैं उनकी संसार दशा का क्या होता है, क्योंकि वो भव्य है, अंत होता उनकी है। कभी कभी संसार दशा एंड हो जाती है भव्य जीवों की। जैसे आपने मिथ्यात्व पे लगाया, तो भव्य जीव ने क्या किया, सम्यक्त्व प्राप्त किया, फिर क्या किया, फिर आगे चल के फिर मोक्ष अवस्था प्राप्त कर ली। तो उसकी क्या हो गई, अनादि से अवस्था चल रही थी और कहीं तो डेफिनेट पॉइंट पे खत्म हो गई वो पर्याय। मिथ्यात्व की पर्याय क्या हो गई, अनादि से अनादि थी, शांत। अभी हाँ, तो ये क्या हो गई, अनादि शांत मिथ्यात्व की पर्याय आ जाएगी। अनादि अनंत किसकी पर्याय है, धर्म। हम्म, अनादि से अनंत। धर्म, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। हाँ ये तो लेना, लेकिन और एक जीव में भी है जिसकी अनादि अनंत वही पर्याय रहती है। सिद्ध जो भगवान। नहीं, सिद्ध भगवान का हमने लगाया था ना, सादी है। हाँ, सादी अनंत। तो ये जो पर्याय जीव की है वो अभव्य जीवों की है, कभी उनकी योग्यता ही नहीं होती अच्छा। कि हाँ। प्राप्त करे। हाँ, हम्म। इस मैंने भव्य बोला था, जब हमने अनादि शांत बोला तो वो भव्य जीव हुए जिनको सम्यक दर्शन मिथ्यात्व का एंड कर पाए वो। हाँ लेकिन हाँ यहाँ हाँ पे हाँ भव्य जो जीव जी। है वो संसार में बने ही रहते हैं, अनादि से चले रहते हैं अनंत काल तक वैसे ही। अच्छा जी जी जी। क्या हो गया, अनादि अनंत में भव्य संसारी जीव आ जाएंगे, अभव्य संसारी जीव आ जाएंगे। और तो फिर दीदी आपने ये जो सब विभाव, विभाव पर्याय कहलाएगी सारी, या सिर्फ पर्याय में लेना है? पर्याय पे पर्याय लगाया में है, क्या है? हम विभाव। अंत में पर्याय पे लगा रहे हैं। ठीक। इसीलिए बोला यहाँ पे जीव का भी लेना अनादि अनंत में, और फिर आप धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जो आपने कहा था वो सभी क्या आ जाएंगे, ये पूरी पर्याय स्वभाव पर्याय अनादि अनंत में ही आ जाएंगी, क्योंकि स्वभाव छूटता नहीं है, तो अनादि अनंत में बाकी की सभी पर्याय आ जाएगी। फिर अभी अभव्य अनादि अनंत में। हाँ, अभव्य जीव में। फिर अभी सादी शांत, सादी शांत माने कुछ तो डेफिनेट स्टार्टिंग है और डेफिनेट एंड है, तो ऐसी कौन सी पर्याय है, ये सादी तो शांत। मनुष्य, मनुष्य देवनार की सभी आ जाएंगी। हाँ, तो ये सभी पर्याय जो है वो सादी शांत है। उसमें आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि जो ये विभाव व्यंजन पर्याय होती है वो सादी शांत होती है, क्योंकि उसका डेफिनेटली स्टार्ट होता है और डेफिनेटली एंड होता है। चारों गतियों के जीव और पुद्गल की हाँ, पर्याय। पुद्गल में भी सादी शांत कौन सा लेना, तो जो परमाणु है, परमाणु है उसकी स्वभाव लेना, क्योंकि परमाणु में देखो पुद्गल में क्या होता है, परमाणु था वो कभी छूट गया, माने स्कंद रूप था, अभी जैसे ये इरेजर है उसमें से एक परमाणु छूट गया, तो क्या था, उसको परमाणु छूट गया माने कहीं तो स्टार्टिंग हो गई ना उसकी, और फिर कहीं तो वो जुड़ा फिर से आके, तो फिर क्या हो गया, उसका भी अंत हो गया उस पर्याय का, परमाणु दशा का, तो वो भी हम्म स्वभाव भी यहाँ पे सादी शांत में लगेगा। हम्म। हम्म, हम्म। और बहुत अच्छे। परमाणु की भी स्वभाव अर्थ पर्याय भी वही लगेगी, अर्थ पर्याय लो व्यंजन पर्याय लो, परमाणु की सभी लगेगी सादी शांत में। और एक्चुअली पुद्गल में ही ये ज्यादा सादी शांत होता है और अपने में विभाव व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय में भी लगता है, जैसे हमने मिथ्यात्व का बोला था, तो ये विभाव में ही सादी शांत आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे वहां पे सादी और अनंत भी लगता है, जैसे मैंने सिद्ध भगवान का बोला, जी स्टार्टिंग में लगती है लेकिन अनंत तक वो, जैसे मैंने शायद सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो सादी तो हो गई, लेकिन अनंत तक अभी क्या रहेगा, मेरा श्रद्धा गुण का परिणमन वैसा चलेगा। ही। हाँ, तो सादी शांत अगर कहते हैं तो आंख बंद करके कहना पुद्गल में मैक्सिमम होता है, पुद्गल में ही सादी शांत होता है।
और मनुष्य में अगर माने मनुष्य नहीं जीवों में लगाएंगे तो ये व्यंजन पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय में हो सकता है, और कुछ कुछ स्वाभाविक नहीं स्वभाव में नहीं होता, क्योंकि स्वभाव में कहोगे तो शांत हो जाएगा, और शांत हो गया तो फिर जीव स्वभाव से विमुख हो जाएगा। तो विभाव जो पर्याय होती है वही सादी शांत हो। स्वभाव पर्याय तो अनादि अनंत हो जाएगी ना। ये आप स्वभाव पर्याय प्योर स्वभाव पर्याय नहीं कर रहे ना। स्वभाव पर्याय हमने जो अर्थ और व्यंजन देखा था उसमें से अभी स्वाभाविक पर्याय देख रहे थे। तो जीव का जो स्वाभाविक पर्याय थी व्यंजन पर्याय वो तो अनादि से कैसी थी, शरीर प्रमाण थी, लेकिन जब वो सिद्धावस्था को प्राप्त होगा तो वो एक्चुअली उसका स्वाभाविक परिणमन हो गया ना। अभी कर्म की अपेक्षा है तो स्वभाव नहीं है ना मेरा। तो और जैसे धर्म आदि द्रव्य की व्यंजन पर्याय होती नहीं है उनकी तो हाँ ठीक है, नहीं होती स्वभाव होती है, ठीक। हाँ तो वो अनादि अनंत ही चलेगी। तो अनादि शांत, अभी अनादि शांत में लगाएंगे, अनादि से चल रही है और कुछ तो खत्म होगी तो वो संसार दशा है। भव्य जीवों की संसार दशा। हाँ अनादि से चल रही है और कहीं तो डेफिनेटली मेरा खत्म होने वाला है, तो संसार दशा मेरी खत्म हो सकती है और फिर मेरा स्वाभाविक परिणाम आ जाएगा। तो अनादि शांत दशा विभाव पर्याय है जीव की। स्वभाव पर्याय नहीं होती है शांत, क्योंकि स्वभाव पर्याय शांत हो गई खत्म हो गई तो मैं रहूंगी क्या, मेरा स्वभाव ही चला जाएगा। जी। और जो अनादि अनंत कही थी वो स्वभाव पर्याय जो है हाँ धर्म अधर्म आकाश काल सभी और विभाव पर्याय में सिर्फ अभव्य जीव लेना। जी। अनादि अनंत में परंपरा अपेक्षा पुद्गल द्रव्य आता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य में घटपट बहुत चलती रहती है, स्कंद रूप होता है, परमाणु रूप होता है, तो वो सादी शांत में ही आ जाती है। अभी और एक इंटरेस्टिंग बात है, द्रव्य की कितनी पर्याय व्यंजन पर्याय होती है और अर्थ होती है? एक अनेक में द्रव्य की दो, जीव और पुद्गल। नहीं द्रव्य माने सभी द्रव्यों की लेना। सभी द्रव्यों में कितनी, मुझे क्वांटिटी चाहिए, वन और मेनी ऐसा आंसर चाहिए जिसमें व्यंजन पर्याय कितनी होती है और अर्थ पर्याय कितनी होती है। 6 द्रव्यों में, कोई भी द्रव्य में आप एक उठा के देखिए। 2 द्रव्यों में तो होगी दीदी, जीव और पुद्गल में होगी एक। क्वेश्चन नहीं समझा है, देखो मैंने अगर जीव लिया तो जीव द्रव्य है, तो मुझमें कितनी व्यंजन पर्याय होती है, एक ही होती है या मल्टीपल होती है, और अर्थ पर्याय कितनी होती है, एक ही होती है या मल्टीपल होती है? ये जितने गुण है उतनी। हाँ ये बहुत अच्छा पकड़ा। तो अभी सोचो व्यंजन पर्याय में कितने गुण होते हैं और अर्थ पर्याय में कितने गुण होते हैं? स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। प्रदेश तो गुण के कारण एक अकेली पर्याय। बहुत बढ़िया, यहाँ पे यही है, द्रव्य का एक ही व्यंजन पर्याय रहेगी। कभी भी कहोगे कोई भी द्रव्य की एक ही व्यंजन पर्याय रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, अन्य गुणों का नहीं है। तो एक गुण का एक ही पर्याय रहेगी ना, तो इसीलिए कोई भी द्रव्य की एक ही व्यंजन पर्याय रहेगी। और अर्थ पर्याय कितनी होगी? तो बहुत सारी, क्योंकि अनेक बाकी के प्रत्यक्षत्व गुण को छोड़ के अन्य सभी गुण क्या आ जाते हैं? अर्थ पर्याय में आ जाते हैं। इसीलिए मेरे पास अभी अनंत जो है वो अर्थ पर्याय है, पर व्यंजन पर्याय एक ही है। ये समझ में आया? दीदी एक बार और बोले, प्रदेशत्व गुण के कारण व्यंजन पर्याय एक ही रहती है।
हाँ देखिए, व्यंजन पर्याय हमारी डेफिनेशन क्या थी? व्यंजन पर्याय किसे कहा? प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन होता है उसे हमने व्यंजन पर्याय कहा था। और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों की जो कि परिणमन होता है उसे हमने अर्थ पर्याय कहा था। तो अगर ऐसे करेंगे तो मेरे पास एक ही प्रदेशत्व गुण है, इस हाँ। अपेक्षा से मेरे पास एक ही प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, तो मेरे पास व्यंजन पर्याय एक ही रहेगी। और अर्थ पर्याय बाकी के अनंत गुण है उसका परिणमन है, तो मेरे पास अनंत पर्याय अर्थ पर्याय रहेगी। हो गया क्लियर? हाँ। तो व्यंजन पर्याय एक ही रहेगी। हाँ, सभी द्रव्यों में एक ही रहेगी। आप जीव में ले लो, पुद्गल में ले लो, क्योंकि प्रदेशत्व गुण हर द्रव्य में एक ही होता है, तो सब में एक 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 रहेगी, लेकिन अर्थ पर्याय बहुत सारी हो सकती है। अभी 7वां प्रश्न। हाँ, एक समय में जीव की मैक्सिमम पर्याय, हाँ एक समय में जीव में कितनी मैक्सिमम पर्याय हो सकती है? हाँ, तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कोई तो एक जीव खड़ा करो, उस जीव में जैसे मैंने अभी मुझको खड़ा किया, तो मुझ में स्वभाव और विभाव इस अपेक्षा से अगर देखूंगी तो कितनी पर्याय हो सकती है? आप सभी में लगाना, व्यंजन पर्याय भी लगाना, अर्थ पर्याय। हमारे पास टोटल 4 पर्याय है। एक स्वभाव अर्थ पर्याय है, स्वभाव व्यंजन पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय है और विभाव अर्थ पर्याय है। तो इस 4 में अभी मेरे जीव की कितनी पर्याय हो सकती है? दीदी एक समय में एक ही पर्याय होगी। वैसा नहीं कह रही हूं मैं, मेरे पास अभी एक समय में एक ही पर्याय होगी, ये सही बात है, लेकिन हाँ। अनंत गुण है ना, तो अभी हाँ। प्रतित्व गुण की पर्याय, हाँ। तो अर्थ पर्याय में भी रहेगी। तो आपको सिर्फ ये 4 में से बताना है मुझे, मेरे पास सिर्फ स्वभाव अर्थ पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय रहेगी, या स्वभाव अर्थ पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय विभाव अर्थ पर्याय, ये 4 में से आपको बताना है कि जीव की मैक्सिमम कितनी हो सकती है। चारों ही हो सकती है ना? चारों ही हो सकती है? नहीं, 4 नहीं, अच्छा, तीन हो सकती सिद्ध दशा नहीं होगी, 3 हो सकती है। तो देखो, पहले तो स्वभाव व्यंजन पर्याय रहेगी तो स्वभाव व्यंजन, स्वभाव व्यंजन पर्याय रहेगी तो स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय रहेगी क्या? कोई तो हाँ, एक नहीं, रहेगी कोई ना? एक रहेगी। हाँ। तो यहाँ पे ये लेना, स्वभाव में अगर एक व्यंजन पर्याय ली मैंने, अगर अशुद्धता विभाव ली तो स्वभाव नहीं हो। हाँ, व्यंजन पर्याय में कोई तो एक लगेगी। और स्वभाव में अगर लूंगी तो ऐसा हो सकता है ना कि मेरा सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो चुका है, शायद सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो चुका है, तो मेरी क्या हो गई? स्वभाव पर्याय अर्थ पर्याय हुई ना? हाँ, दीदी थोड़ा अच्छे से इसको कर दीजिए कैसे। बताती। देखिए, एक जीव है, मुझे हाँ मेरा, तो अभी मेरी व्यंजन पर्याय को लेंगे तो मेरी स्वभाव चल रही है या विभाव चल रही है? विभाव चल रही है, क्योंकि नर नारिक आदि पर्याय है। मुझ में स्वाभाविक सिद्धों के आकार जैसा ठोस आकार है क्या? नहीं। तो व्यंजन पर्याय मेरी विभाव चल रही है। हाँ, ये तो आप मान लेना कि आइदर व्यंजन पर्याय में स्वभाव होगी या विभाव होगी, दोनों एक साथ हो सकती है क्या? नहीं। नहीं हो सकती है। तो विभाव व्यंजन पर्याय एक ही होगी। तो मेरी अभी बात चल रही है, तो मेरी विभाव व्यंजन पर्याय होगी, तो एक पर्याय आ गई, और स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं है इसीलिए क्रॉस हो गया। अभी अर्थ पर्याय लेंगे, तो मेरे पास अभी विभाव अर्थ पर्याय चल रही है। मान लो कि आप मैं क्या हूं? सामान्य जीव हूं, मिथ्या दृष्टि हूं, तो मिथ्या दृष्टि को कुछ भी शुद्धता का अंश है क्या? नहीं। तो पूरी मेरी विभाव क्या होगी? अर्थ पर्याय हो गई। हाँ, लेकिन मैंने मैक्सिमम बोली है, तो मिनिमम तो ये 2 हो ही जाएंगे।
मैक्सिमम बोली है, तो मैक्सिमम में अगर मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, शायिक सम्यक दर्शन वाला, हाँ, तो मेरा स्वभाव का अंश श्रद्धा गुण का प्रकट हुआ ना, तो श्रद्धा गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय मुझ में है या नहीं? है। तो श्रद्धा गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय है, लेकिन अन्य गुणों की मेरे पास चारित्र नहीं है, ज्ञान भी मति श्रुत ज्ञान है, तो बाकी के गुणों की विभाव अर्थ पर्याय होगी ना। तो मेरे पास स्वभाव और विभाव दोनों अर्थ पर्याय मौजूद है, तो 3 पर्याय हो गई मेरे पास। Got it? व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, 3 पर्याय होंगी एक जीव की। हाँ, मैक्सिमम। हाँ, 4 में से ही लगा रहे हैं हम। अकेले स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं होते, अकेले स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती है एक जीव के। जैसे हम अगर सिद्ध भगवान लेते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, सिद्ध भगवान अगर लेंगे तो उनको 2 ही पर्याय हो जाएगी, स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। मिथ्या दृष्टि है तो उसकी भी विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय आ जाएगी। लेकिन हम जो ये बीच के जीव है, जैसे गुणस्थान में चतुर्थ गुणस्थान से लेके 13वें 14वें गुणस्थान तक जितने भी जीव है, उनकी सभी की 3 पर्याय आ जाएंगी ना, क्योंकि कुछ तो अशुद्धता का अंश है, कुछ तो शुद्धता का अंश है, कुछ तो गुण, जैसे चौथे गुण में हमने श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन किया, फिर 13वें गुणस्थान में ज्ञान गुण का शुद्ध परिणमन किया, लेकिन चारित्र में अशुद्धि है ना, योग गुण है ना, भी योग निष्क्रिय नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो विभाव है, जब तक सिद्ध नहीं बन जाते तब तक। तो बीच के जितने भी जीव है, चतुर्थ गुणस्थान से लेके पूरे आप 14 गुणस्थान तक ले लो, वहां पे कुछ तो शुद्धता का अंश डेफिनेटली है, पर अशुद्धता का भी अंश है ना, तो दोनों पर्याय वहां पे होगी, अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। उनकी अपेक्षा मैक्सिमम 3 हमने पर्याय कही थी जीव की। समझ में आया? 3 कौन कौन सी दीदी? स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। दीदी, चतुर्थ से 14वें गुण स्थान तक शुद्धता और अशुद्धता दोनों के कारण स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन विभाव अर्थ पर्याय। हाँ, में ना सभी गुण ले लो, तो आप सोच सकते हो श्रद्धा गुण कौन से तो गुण स्थान में सम्यक होता है, ज्ञान गुण 13वें गुण स्थान में सम्यक होता है, तो चारित्र गुण माने इस अपेक्षा से, जैसे मैंने शायिक चारित्र प्राप्त किया, कौन से गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में क्या हो गया मुझे, शायिक चारित्र, क्षीण कषाय मोह बोला ना, वहां पे मुझे प्राप्त हो गया, तो मैं क्या हो गई, चारित्र गुण से क्या हो गई, सम्यक हो गई, तो वहां पे मुझे स्वभाव अर्थ पर्याय चारित्र गुण की हो जाएगी ना, तो हो जाएगी। तो दीदी नर नारकादि पर्याय के कारण स्वभाव व्यंजन पर्याय भी तो हो जाएगी। नहीं, व्यंजन पर्याय हमने आकार देखा था, आकार में हमने सिर्फ सिद्धों का ही आकार लिखा था जो स्वभाव है। स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं, विभाव व्यंजन पर्याय हो जाएगी साथ में ना, पर्याय व्यंजन पर्याय साथ में आ जाएगी, कि कुछ तो सम्यक हो गए हैं और कुछ गुण मेरे अभी तक सम्यक नहीं हुए हैं, स्वभाव रूप नहीं परिणमे हैं, इसीलिए दोनों साथ में हो सकते हैं। मतलब स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय दोनों साथ में होंगी। और नहीं, और जैसे अपन ने ये जैसे व्यंजन में देखा तो स्वभाव विभाव है तो स्वभाव नहीं, स्वभाव है तो विभाव नहीं। देखिए, हाँ, व्यंजन में देखेंगे तो स्वभाव है तो विभाव नहीं है, और विभाव है तो स्वभाव नहीं है व्यंजन पर्याय में। तो दीदी नर नारकादि पर्याय जो है ना, तो विभाव व्यंजन पर्याय हुई ना, विभाव अर्थ नर नारकादि भी होती है ना नर नारकी में, तो
हाँ, वहां पे मैं विभाव व्यंजन पर्याय, न नारकी में तो विभाव व्यंजन पर्याय होती है ना हाँ, दीदी? हाँ, तो ये 3 पर्याय होंगी ना, चौथे से भी 14वें गुण स्थान तक। वो मैंने इसीलिए चौथे से 14वें गुणस्थान तक 3 पर्याय ही कही। अच्छा, एक बार दीदी आराम से बोलना, 3 पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, व्यंजन की एक ही कौन सी रहेगी। 3 रहेंगी? व्यंजन पर्याय। व्यंजन की एक ही रहेगी, विभाव रहेगी तो अर्थ नहीं रहेगी। और हमें विभाव ही लेनी है, क्योंकि मैं अभी चतुर्थ गुणस्थान में जा रही हूँ, तो मनुष्य पर्याय है तो विभाव ही रहेगी। हाँ, बाकी के 2 गुण क्यों लिए, माने विभाव और स्वभाव के क्यों लिए? क्योंकि कुछ गुणों का स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, कुछ गुणों का स्वाभाविक परिणम नहीं हो रहा है। मेरे श्रद्धा गुण का स्वाभाविक परिणमन हो गया चतुर्थ गुण स्थान में, तो मेरे पास चारित्र स्वभाव का नहीं हुआ। पर्याय आ गई। और भाव पर्याय है क्योंकि मेरे पास ज्ञान गुण अभी तक मतिश्रुत ज्ञान है, चारित्र गुण भी अभी तक मेरा सम्यक पूरा प्रगटा नहीं है, उसमें अशुद्धता है, इसीलिए उसे स्वभाव अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय में लिया। तो दीदी स्वभाव अर्थ पर्याय में क्या लिया आपने? शायिक सम्यक दर्शन, श्रद्धा गुण का अगर मैंने चतुर्थ गुण स्थान में शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो मेरे श्रद्धा गुण का सम्यक प्रदेश स्वभाव प्रकट हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा हुआ। और प्रकट हुआ ना, तो मेरे पास स्वभाव अर्थ पर्याय आ गई। बराबर। समझ में आया? हम्म। मैं क्योंकि क्या है, चारित्र में धीरे 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 शुद्धि हो जाती है ना, इसीलिए कुछ गुण पहले सम्यक हो जाते हैं, फिर बाद में कुछ गुण हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे विभाव में और स्वभाव दोनों साथ अर्थ पर्याय में हो सकते हैं, क्योंकि एक गुण का नहीं ले रहे ना, बहुत सारे गुणों का हमने परिणमन अर्थ पर्याय में लिया। तो कुछ गुण का हो रहा है, कुछ गुण नहीं है, इसलिए वो दोनों पर्याय साथ में आ गई। और अगर मैं कहूंगी अभी हमने मैक्सिमम 3 पर्याय ली, तो मिनिमम 2 पर्याय तो होगी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तो प्रदेशत्व गुण का है और बाकी के ये है, तो कोई तो छूटेगा तो नहीं, गुणों का परिणमन हर बार तो होगा ही ना, तो 2 मिनिमम पर्याय रहेगी। तो 2 किसकी होगी? एक तो सिद्ध भगवान की रहेगी, क्योंकि उनकी स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट हो चुके। वैसे ही आप यहाँ पे सिद्ध भगवान के साथ धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी लगा लेना, उनकी भी स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजक पर्याय चल रही है। फिर विभाव में लेंगे तो मिथ्या दृष्टि लेना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अभव्य जीव जो हमने लिया था, उसका क्या है, हर बार विभाव व्यंजन पर्याय ही रहेगी और विभाव अर्थ पर्याय ही रहेगी ना, उसका सम्यक परिणमन होगा ही नहीं, स्वभाव रूप आएगा ही नहीं, तो उसकी भी 2 मिनिमम पर्याय में आ जाता है। हो गया क्लियर? तीनों पर्याय सिर्फ चतुर्थ गुण स्थान के क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए ही होती है ना, 3 पर्याय। हाँ, आप लेना ऐसे जीव में चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक हर स्टेप में कुछ कुछ गुणों का सम्यक परिणमन हो जाता है ना। पहले हाँ, चतुर्थ स्थान में श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हुआ, उसके नीचे कोई भी गुण का परिणमन सम्यक होता है क्या? नहीं होता है। और चतुर्थ गुण स्थान में भी हमने शायिक सम्यक दृष्टि लिया है। क्योंकि अगर हाँ मैं दीदी। कहूंगी शायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो मैं ऐसा हो सकता है ना कि मैंने क्या किया, चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त किया, लेकिन मेरा वो रहा नहीं उतने देर और फिर मैं मिथ्या दृष्टि आ गई, तो क्या हो तो 2 जाएगा, हो जाएगी। भाव परिणमन हो जाएगा। तो मुझे शायिक सम्यक दर्शन लेना है ताकि मेरा वो डेफिनेट एंड हो जाए, शांत हो जाए। अभी उस गुण का क्या हो गया, शांत, अंत हो गया। अभी उसके बाद में एक बार शायिक सम्यक दर्शन हो गया, तो उसके बाद में मिथ्यात्व में फिर से आ जाएगा, वो नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, इसीलिए क्षायिक उसको से कहीं हाँ। अब एक लास्ट का नहीं, बहुत देर हो गया, कल करेंगे, कल नहीं मंडे को करेंगे। फिर मैं आपको आज ये भेज देती हूँ जो मैंने बनाई है, उसका एक बार देख लेना, कुछ प्रश्न है तो पूछना।
और मैंने आज आंसर भी भेज दिया है, जो कि हमारे लास्ट के क्वेश्चन के 8 पॉइंट थे। हाँ किसी ने पूछा था तो वो भी एक बार देख लेना, उसमें भी कुछ डाउट रहा तो पूछना। नहीं, देख लिया दीदी। हाँ ठीक है। हाँ अभी जिन स्तुति करते हैं, फिर उसके बाद में किसी को कुछ दीदी। पहले जिनमन किसी को हाँ विकल्प नहीं। दीदी। हाँ हाँ मेरे को आपका पूछना है ना आपको। निज निधि निज में बताई यह अनंत प्रकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना वंदना सतबार। वंदना निर्वाणी माँ को सतबार। वंदना शतबार।